गाइस आज मंडे नाइट रो पे क्या कुछ नहीं हुआ, जिस दौरान सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर को यहाँ तक की भी कहता कि आखिरकार मुझे लगता है कि तुमने ब्लड लाइन के साथ हाथ मिला रखा है। जिस तरीके से इंटरफेयर हो रहा है वो भी ड्रू मैकिंटायर के मैच के दौरान, या फिर मैं बात कर लूँ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को जिस तरीके से खत्म करना चाहती है पूरी की पूरी ब्लड लाइन। तो गाइस कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आज फेस टू फेस आए थे, जिस दौरान काफी सारी बातें हुई, जिस दौरान सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने क्या कुछ नहीं कहा वो भी ड्रू मैकिंटायर के बारे में। और गाइस आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज कोडी रोड भावुक हो उठे, जिस दौरान काफी सारी बातें करने के दौरान ब्लड लाइन के बारे में या फिर रॉक के बारे में जिस तरीके से वो रो पड़े, तो गाइस मैं क्या ही बात करूं। और गाइस एक चीज और बता दूं, जिस तरीके से जे ने पूरी तरीके से चैलेंज कर दिया ब्लड लाइन के मेंबर जिमी को, तो गाइस पूरी तरीके से एक बात तो तय होती है कि रेसलमेनिया में काफी तगड़े तगड़े मैच होने वाले हैं, जिस दौरान जो कुछ भी बात हुई उससे एक मैच भी तय हो सकता है जे बनाम जिमी, मतलब गाइस ब्लड वर्सेस ब्लड, भाई बनाम भाई। तो गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाला आज का मंडे नाइट रो पे। गाइस क्या कुछ तहलका नहीं मचा आज का मंडे नाइट रो पे, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में, ड्रू मैकिंटायर के बारे में और जे के बारे में। और गाइस आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो कोडी रोड के बारे में, और जो कुछ बात करी वो भी ब्लड लाइन के बारे में, वो मिल जाएगी आपको अगली वीडियो में या फिर एंड स्क्रीन पे, या फिर वीडियो की लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देख लेना। और गाइस मैं पहले ही बात कर लेता हूं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में, ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ आज अच्छी खासी एंट्री हुई थी ड्रू मैकिंटायर की, और काफी सारी बातें करी उन्होंने कहा कि आखिरकार शायद तूने मुझे 2 लगा खुद गर्ज का क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार तू अपने ऊपर काबू नहीं कर पाया। जिस तरीके से तूने टैग टीम मैच खेले, हाँ भाई वो भी रॉक के खिलाफ, ब्लड लाइन के खिलाफ, तो उससे तो एक बात तय होती है कि आखिरकार तू 2 मेन इवेंट करने वाला है, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। हाँ एक बात तो मुझे पूरी तरह से पता है कि आखिरकार कोडी रोड की बात अलग है, कोडी रोड को अपनी फाइनल स्टोरी खत्म करनी है, रोल नंबर मैच जैसे उस तरीके से उसने जीते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुझे आखिरकार सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस मुझे मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए, ड्रू मैकिंटायर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिस तरीके से मैं तुझे खत्म करने वाला हूँ रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। लेकिन तू क्या कर रहा है, सिर्फ कोडी रोड के साथ जा रहा है रॉक बनाम रोमन रेंस के खिलाफ। और बात रही सीएम पंक की, तो सीएम पंक को मुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि सीएम पंक को मैंने आखिरकार अभी भी खत्म नहीं किया, आखिरकार मैंने उसे जिंदा छोड़ रखा है, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट के मैच देखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं कि आखिरकार रेसलमेनिया में रोमन रेंस है, बात कर लूं मैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की, या फिर बात कर लूं मैं अपनी ड्रू मैकिंटायर की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि है इंडस्ट्री में द रॉक, इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इतिहास बनने वाला ये रेसलमेनिया का। और तुम्हें पता है कि आखिरकार इस इंडस्ट्री का इतिहास कैसे बना, तो काफी तगड़े तगड़े सुपरस्टार ने डब्ल्यूडब्ल्यूई की शुरुआत करी, क्या कुछ नहीं किया सभी लोगों ने। लेकिन मैं बात कर लूं कोडी रोड के बारे में, कोडी रोड पहले तो बात करता है रॉक के बारे में, प्रोमिस करता है रॉक क्या कुछ वो मैच देगा, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, जिस तरीके से ब्लड लाइन से भिड़ना है वो भी रॉक को। लेकिन फिर होता क्या है, बाद में छीन लेता है उस मैच को और पूरी तरीके से उसकी फैमिली को गाली देता है, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस उतरता है उसकी मदद करने के लिए। तो मेरा मानना यह है कि आखिरकार सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस तुम्हारा ही बिजनेस तो है नहीं, आखिरकार तुम जिस तरीके से सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस तुम्हें भी दूर होना चाहिए कोडी रोड से, और मैं जिस तरीके से दूर हूं इस बिजनेस से, तो आखिरकार तुम्हें मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रेसलमेनिया का मेन इवेंट में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाने वाला हूं। और गाइस उसी दौरान एंट्री होती है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। गाइस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आते हो पूरी तरह से भड़कते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, उनका बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार तुम काफी सारी बकवास कर रहे हो ड्रू मैकिंटायर, और तुम्हें टेंशन चाहिए मेरा, जिस तरीके से तुमने पिछले हफ्ते मुझे दी थी ग्लैमर किक, तो ऐसा पूरी तरह से हो सकता है, क्योंकि आखिरकार तुम मुझे पूरी तरह से अटेंशन लेना चाहते हो, जिस तरीके से मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फोकस है ब्लड लाइन। लेकिन जिस तरीके से तुम मुझे ग्लैमर किक दे रहे हो, तो क्यों ना आज तुम मुझे फिर से ग्लैमर किक दो और पूरा का पूरा अटेंशन ले लो मेरा, वो भी अपने ऊपर। तो गाइस पूरी तरह से खिल्ली उड़ाई जाती है ड्रू मैकिंटायर की, जिस तरीके से पिछली बार मंडे नाइट रो पे पीछे से हमला कहता है वो भी ड्रू मैकिंटायर ने। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स गाना गाती है वो भी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का, लेकिन गाइस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की यही सारी बातें होती है, जिस दौरान सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की तरफ से रोका जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को कि आखिरकार मेरा गाना तुम तब गाना जब मैं खत्म कर दूंगा ड्रू मैकिंटायर को। तो गाइस ड्रू मैकिंटायर काफी तक गुस्से में आते हैं, लेकिन गाइस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस यही नहीं रुकते, उनका भी बिल्कुल आगे साफ कहना होता है कि तो तुम मुझे पिछले हफ्ते की तरह ग्लैमर किक नहीं मारने वाले ड्रू मैकिंटायर, लो मैं तुम्हारा और काम आसान कर देता हूं। गाइस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वहीं बैठ जाते हैं, जिस दौरान ग्लैमर किक की तैयारी करने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर होता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का, और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस बोलते हैं कि आखिरकार अगर तुम्हें ग्लैमर किक मार दी तो पिछले हफ्ते की तरह जिस तरीके से तुमने पीछे से मेरे ऊपर मारा था, तो मैं घूम जाता हूं और तुम मुझे ग्लैमर किक दे सकते हो। लेकिन गाइस ड्रू मैकिंटायर पूरे के पूरे माहौल को संभालते हो, ड्रू मैकिंटायर का बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार सच बिना बकवास किए मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं कि आखिरकार एक टाइम था कि जब मुझे ब्लड लाइन से उभरना था, ब्लड लाइन को खत्म करना था, और तुमने बिल्कुल सही कहा था। लेकिन आज पूरी तरह से मेरा फोकस हो चुका है, मूव ऑन हो चुका है ब्लड लाइन की तरफ से, और मैं पूरी तरह से अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे लग चुका हूं। और जिस तरीके से मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के ऊपर ध्यान दे रहा हूं, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहा हूं, तो तुम्हें भी आखिरकार रेसलमेनिया के मैच के दौरान जिस तरीके से मैं तुम्हें जो कुछ भी एडवाइस दे रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए दे रहा हूं। लेकिन आखिरकार सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस करता क्या है, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस सिर्फ अपनी सुनता है, ना ही
की किसी की। तो गाइस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का बिल्कुल साफ कहना होता है, ड्रू मैकिंटायर आखिरकार तुम दोगलो वाली बात तो करो ही मत। जिस तरीके से मुझे लगता था कि आखिरकार सीएम पंक दोगला है, लेकिन सबसे बड़े दोगले तो आखिरकार तुम निकले। अभी तक तुम रोते हुए आए थे कि आखिरकार ब्लड लाइन ने मेरे से हर चीज छीन ली, मेरा यूनिवर्सल चैंपियन बनने का सपना छीन लिया, मेरे करियर को खत्म करना चाहा ब्लड लाइन ने। लेकिन आज के टाइम पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरकार ड्रू मैकिंटायर ब्लड लाइन का मेंबर बनने वाला है, क्योंकि आखिरकार जिस तरीके से कोडी और ड्रू मैकिंटायर तुम्हारा मैच था, जिस दौरान ब्लड लाइन ने इंटरफेयर किया था और आखिरकार तुमने मैच जीता था, तो वो तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता बिना ब्लड लाइन के। और दूसरी बात, जे का जिस तरीके से मैच था वो भी तुम्हारे साथ, वो भी पूरी से तुम जीत नहीं पाते आखिरकार अगर ब्लड लाइन नहीं होता। और मुझे ड्रू मैकिंटायर इधर भी तुम दोगले लग रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारी मनसा है कि आखिरकार ब्लड लाइन कहीं ना कहीं इंटरफेयर ना करे हम दोनों के मैच के दौरान, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारा मन कर रहा है कि आखिरकार ब्लड लाइन इंटरफेयर करे मेरे मैच के दौरान और आखिरकार तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन मुझसे छीन लो या फिर मेरे से चुरा लो। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आखिरकार तुम तो अकेले कुछ कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि रेसलमेनिया की पहली रात में रॉक रोमन आपस में भिड़ेंगे, वो भी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस कोडी रोड। जिस तरीके से मैं खत्म कर दूंगा, टेक डाउन कर दूंगा पूरे के पूरे ब्लड लाइन को, लेकिन जब आएगी दूसरी रात तो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर और वो रहेगी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जिस दौरान मैं तुम्हें दूंगा स्टॉम्प और तुम्हारे WWE रिंग के अंदर चले जाएगा मुंह और पूरी तरह से तुम करियर के अंत में सुनोगे सिर्फ मेरा गाना। और गाइस पूरी तरह से ड्रू मैकिंटायर का बिल्कुल साफ कहना होता है। और गाइस आपको बता देना तो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस काफी था, मतलब कि अच्छी खासी बेइज्जती कर चुके थे ड्रू मैकिंटायर की। जिस तरीके से अटेंशन लेना चाहते थे ड्रू मैकिंटायर, तो गाइस अब मिल भी रहा है उन्हें अटेंशन बेइज्जती के तौर पर। तो गाइस ड्रू मैकिंटायर का बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, मुझे पता है कि तुम मुझे भड़का रहे हो, उकसा रहे हो, लेकिन गाइस आपको बता देना चाहता हूं अभी तक ड्रू मैकिंटायर उकसाते हुए नजर आते हैं, वो भी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। तो गाइस ड्रू मैकिंटायर यही बोलते, लेकिन मैं तुम्हारे उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें ग्लैमर किक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें रेसलमेनिया के मेन इवेंट में खत्म करूंगा, ग्लैमर किक दे के पिन करूंगा। और गाइस ड्रू मैकिंटायर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस फिर से अटेंशन देते हैं ड्रू मैकिंटायर को और बोलते हैं कि आखिरकार मेरे करियर में सबसे बड़ी बात रही है मेरे पैर का इंजर्ड होना, मेरी पीठ का इंजर्ड होना और आखिरकार ब्लड लाइन को खत्म करना, और तुम लिस्ट में सबसे नीचे हो। तो गाइस ड्रू मैकिंटायर इधर फिर भड़कते और कहीं ना कहीं आने की कोशिश करते हैं, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का भड़काऊ बयान और पूरी तरह से ड्रू मैकिंटायर निकलने की कोशिश करते हैं उस WWE यूनिवर्स के बीच से। तो गाइस एक बात तो तय होती है कि आखिरकार सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर फेस टू फेस होने वाले हैं बहुत जल्द, या फिर कहीं ना कहीं डेमो देख सकते हैं रेसलमेनिया के मैच से पहले। लेकिन जो होने वाला है बहुत तगड़ा मैच, मतलब गाइस एक मैच बहुत जल्द बनने वाला है, वो है जिमी बनाम जे ऊसो। तो गाइस जे ऊसो के बारे में आपको बता दूं तो जे ऊसो की एंट्री के दौरान जिस तरीके से ब्लड लाइन इंटरफेयर कर रही है उनके मैच के दौरान, तो आज आए तो पूरे से उन्होंने बोल दिया कि आखिरकार मेरे साथ जिस तरीके से तुम इंटरफेयर कर रहे हो, पूरा का पूरा ब्लड लाइन इंटरफेयर कर रहा है। मैंने सोचा कि मंडे नाइट ड्रॉ पे आ जाऊं कि ब्लड लाइन से मैं दूर चले जाऊं, लेकिन आखिरकार ब्लड लाइन कर क्या रही है कि मेरे के मैच के दौरान इंटरफेयर कर रही है, मेरे करियर में ध्यान दे रही है, मेरे करियर में इंटरफेयर कर रही है। तो क्यों ना एक मैच हो जाए जिमी बनाम जे ऊसो, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, भाई बनाम भाई, ब्लड बनाम ब्लड। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ कहीं ना कहीं इसी दौरान पूरी से चैलेंज कर देते हैं जिमी ऊसो को। तो गाइस अब मिलने वाला है सिर्फ जवाब, पूरी से कहीं ना कहीं मैच हो सकता है फिक्स, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ कोडी रोड जिस के साथ भावुक होकर ब्लड लाइन के बारे में बात करते हुए, रॉक के बारे में बात करते हुए, या फिर अपनी वाइफ के बारे में बात करते हुए, तो गाइस इसकी वीडियो मिल जाएगी आपको पार्ट 2 में, जिस तरीके से लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।